चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कल दिन 11 बजे सुनाएगी। अदालत आलिया ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 2 रुकनी बेंच के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस किया जाना ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं, रियासत को नोटिस दिए बगैर कार्रवाई आगे न बढ़ाई जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि नैब केस में स्टेट आती ही नहीं है, नैब प्रोसिक्यूटर को सुना जाता है। अदालती अमले ने कल फैसला सुनाए जाने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। को सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है। मुल्हिका बैरक्स में भी खाली रखा गई है। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैरक में पक्का फर्श और पंखे की सहूलत है। एयर कूलर, मेज़ और कुर्सी भी दी गई है। 4 कुरान पाक, इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीखी किताबें फराहम की गई हैं। 21 इंच टीवी और रोज़ाना अखबार फराहम किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट, दही और चाय दी जाती है। ज़ोहराना और इशाई में फल, सब्जियां, दालें और चावल शामिल है। हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार मटन देसी घी में पका हुआ फराहम किया गया। सिक्योरिटी के लिए मजीद 54 अहलकारों की ड्यूटी जेल में लगाई गई है। कानून के मुताबिक अहल खाना मंगल को 2 से 3 मुलाकात कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई का 5 डॉक्टर्स की टीम मुआयना करती है। कुरैशी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले कर दिया। रिमार्क्स दिए कि पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। पीटीआई वाइस चेयरमैन को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। हमला केस में उमर सरफराज चीमा और खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने दोनों मुलजिमों से तफ्तीश के लिए उनका जिस्मानी रिमांड मांगा था। अदालत ने कहा कि एक ही इल्ज़ाम में तफ्तीश पर बार बार जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा जा सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहाइफ नीलामी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में ईमान मजारी और अली वजीर की जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद ईमान मजारी को डयाला जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के फौरी बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी को थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इंतखाबात नई हल्काबंदियों पर होने चाहिए। MQM ने मुतालबा दोहरा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक नई हल्काबंदियां लाजमी हैं। MQM नहीं चाहती कि इलेक्शन गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हों। हम चाहते हैं कि नई हल्काबंदियां हों और फिर इलेक्शन हो। नई हल्काबंदियों को कम अज़ कम वक्त पर मुकम्मल किया जाए। हमारी आबादी को कम गिना जाता है और कम नुमाइंदगी दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हल्काबंदियों के शेड्यूल के साथ इंतखाबात का शेड्यूल देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो खुद भी बेबस हैं। असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने से कबल तहलील करना बदनीयती पर मबनी था। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम का गुस्सा कम न हो सका। चौथे रोज भी मुल्क भर में मुजाहिरे। रावलपिंडी में वापडा दफ्तर के बाहर एहतजाज, सैकड़ों अफराद शरीक। रेनाला खुर्द में बच्चों का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। पतोकी में शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। गोजरा में महंगी बिजली के खिलाफ मोटरवे M4 को बंद कर दिया गया। मुल्तान चौक कुम्हारा पर एहतजाज में खवातीन भी शरीक। बिहाड़ी में बच्चे और खवातीन सड़कों पर निकल आए। रहीम यार खान में बिजली के बिलों के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान की रैली। पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड को बंद कर दिया। टायर जलाकर पेस्को के खिलाफ शदीद नारे। हैदराबाद और मानसहरा में ताजरों की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबार बंद रहे।
बिजली के बिलों में इजाफे पर निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दूसरा इजलास। बिजली के बिल्स में मुमकिना रिलीफ देने का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर तवानाई ने मुमकिना रिलीफ से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पेश किए। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। जुलाई के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ पर भी गौर। हतमी फैसला कल वज़ीर आज़म करेंगे। बिजली सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। सेनेट कायमा कमेटी का इजहार तशवीश। पावर डिवीजन से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि निजी बिजली घरों ने अंधी करप्शन की, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात कौम जानना चाहती है। सेनेटर सैफुल्ला न्याजी ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बहरमन तंगी बोले कि अवाम बिल जला रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? खैबर से कराची तक एहतजाज हो रहा है। सूरत हाल खराब है, मुल्क कमजोर हो रहा है। इस जुल्म और जबर के खिलाफ, इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, लोगों की जेबों पर डाका डालने के इस वारदात के खिलाफ 2 सितंबर को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल होगी, शटर डाउन होगा। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 1 सितंबर को लियाकत बाग में बड़े जलसे का ऐलान। 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल और शटर डाउन। सिराजुल कहते हैं कि भारत ने चांद और पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम की गर्दन पर पांव रखा है। बिजली बिलों की सूरत में ड्रोन हमला किया, लाइन लॉसेज हैं, तो जिम्मेदार कौन है? एक तरफ तो लोग भूख से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 17 अरब डॉलर्स मराद के नाम पर खाए जा रहे हैं। असल कीमत के अलावा तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएं। 10,000 रुपए का बिजली का बिल अदा किया तो घर का राशन ना खरीद पाए। बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल ना हुई तो खातून ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। जहानिया के मेहनत का कासिम की दुहाई, बोले ठेले पर 400 रुपए दिहाड़ी पर मुलाजिम हूँ, 4 बच्चों की मुश्किल से कफालत करता हूँ। बिल अदा करने के बाद राशन के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे 2 दिन से भूखे थे। घर आया तो बीवी शिकवे शिकायत करते हुए रोती रही। मजदूरी पर गया तो 25 साला बीवी ने जहरीली गोली खा ली। मुल्की मईशत, FBR और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज शाम होंगे। FBR ज़राए का कहना है कि अब तक की कारकर्दगी पर IMF हुकाम को आगाह किया जाएगा। कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में 1 रुपये महंगा, 302 रुपये की नई सतह बुलंद सतह पर बंद हुआ। जुमे को डॉलर 301 रुपये पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये का इजाफा, 315 रुपये पर फरोख्त जारी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान, 264 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,478 पॉइंट्स पर आ गया। कराची में नॉर्थ नाजमाबाद पहाड़गंज के करीब से 2 नौमौलूदों की लाशें बरामद। शॉपिंग बैग में रखी गई लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए लाशों को फिलहाल थाने मुंतकिल किया गया है। वाक़े की तफ्तीश जारी है। जड़ावाला वाक़े के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। जड़ावाला और सरगोधा वाक़े में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई, नेटवर्क तोड़ दिया है। अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। दुश्मन के आलाकार बनने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जड़ावाला में कुछ शरपसंदों ने घरों और इबादत गाहों को नजर आतिश किया। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। जड़ावाला में मुसलमानों ने मसीही लोगों को पनाह फराहम की। सतलुज में सैलाब से तबाहकारियां जारी। बहावलनगर में पानी के तेज बहाव की वजह से मुमैका का हिफाजती बंद टूट गया। 25 आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। 100 से ज़ायद आबादियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी पानी रिहायशी डेरों और मकानों में दाखिल। दर्जनों आबादियों से लोगों की नकल मकानी जारी। 30 फ्लड रिलीफ कैंप्स पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फातिमा की बदतरीन तशद्दुद के बाद हलाकत। केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। एजाज खासखेली कत्ल के बाद कराची फरार हो गया था। पीर की हवेली के 5 मुलाजिमों को DNA सैंपल टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए।
रूरल हेल्थ सेंटर ने सैंपल लिए। सैंपल कराची लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। मजीद 6 अफराद के DNA टेस्ट के सैंपल गंबट अस्पताल से लिए गए। रावलपिंडी में रात चलती खातून से डकैती। थाना वारिस के इलाके मोहल्ला हुक्मदार में डाकू खातून से पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। पर्स में नकदी, तलाई अंगूठियां और मोबाइल फ़ोन मौजूद था। खातून को ज़द-ओ-कोब, हरासा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई। चेयरमैन PCB ने किट की रोनुमाई की। किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। ज़का अशरफ ने कहा कि वनडे में हम नंबर 1 टीम बन गए हैं। पूरी कौम की दुआएं कौमी क्रिकेट टीम के साथ हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में कौमी टीम कामयाब होगी। क्रिकेट पाकिस्तान और नेपाल की टीमें कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 4:30 से 7:30 बजे तक प्रैक्टिस सेशन होगा। दोनों टीमों के कप्तान कल स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इवेंट 30 अगस्त से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल मध्य मुकाबिल होंगे। अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। अरशद नदीम की एक बार फिर शानदार कारकर्दगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया है। भारत के नीरज चोपड़ा ने फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। वजीर आजम की ट्वीट में मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट का नकद इनाम का ऐलान। मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें शाहीन 10 आज से शुरू होंगी। मशकों की मेज़बानी चीन कर रहा है। शिमाल मगरबी इलाकों जिचुआन और शीशुआन में मुनक़िद की जा रही हैं। मशकों से पाक चीन फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस में इस्लामोफोबिया में इजाफा। फ्रांसीसी वजीर तालीम ने स्कूल्स में मुस्लिम तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी वजीर तालीम गैब्रियल एटल ने हठधर्मी का इजहार करते हुए कहा कि अबाया फ्रांस के सख्त सेकुलर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाबंदी 4 सितंबर से काबिल अमल होगी। फ्रांस का ये इकदाम आज़ाद माशरे के दावों के मुंह पर तमाचा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।